भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम बचपन से देखते, सुनते, पढ़ते आए हैं और भारत में मॉनसून इस कृषि प्रधान देश की समृद्धि के लिए बहुत मायने रखता है, ये भी हम सभी जानते हैं। इसीलिए मॉनसून का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि कुछ राज्यों में मॉनसून के कारण तबाही मचती है, बाढ़ की विभीषिका आती है, लेकिन इसके बावजूद पूरे साल की जो इकोलॉजी है, भारत का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए मॉनसून का संयमित, संतुलित होना और समय पर आना, संतुलित बारिश देना बहुत मायने रखता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉनसून पूरे भारत में कब कब दस्तक देता है, किन किन राज्यों में कब पहुंचता है। मॉनसून के पहुंचने की तारीख 2019 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रिवाइज की थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा था, मॉनसून का जो प्रोग्रेस है, मॉनसून का जो विड्रॉल है, वो दोनों उसमें परिवर्तन आ रहा था। तो फिलहाल जो रिवाइज्ड डेट है उसके हिसाब से आपके राज्य या आपके शहर पर कब पहुंचता है मॉनसून, आइए इसकी बात करते हैं इस मैप के जरिए। आज 23 मई है और अब तक मॉनसून काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जहां पर 2000 आमतौर पर 20 मई के आसपास अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आसपास दस्तक देता है, लेकिन इस बार 16 मई को ही पहुंच गया था और अब समूचे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को पार कर गया है। पूर्वी सिरा भी आगे बढ़ रहा है और पश्चिमी सिरा भी आगे बढ़ रहा है। ये तो एक्चुअल लाइन है, जो नीले रंग की लाइन आप देख रहे हैं, ये वो लाइन है जहां पर मानसून अब तक पहुंच चुका है। और आमतौर पर कब कहां पहुंचता है इसकी बात अब करते हैं। आमतौर पर 22 मई तक पहुंचता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास, लेकिन ये इससे काफ़ी आगे निकल चुका है। और उसके बाद बारी आती है 1 जून को केरल की और तमिलनाडु के कुछ इलाकों की। अगला जो स्टेप होता है वो 5 दिनों के बाद डिसाइड किया जाता है और 5 दिनों के बाद जब कंडीशंस मेट करती हैं तब ये कहा जाता है कि मानसून आगे बढ़ा और अगले स्टेप में ये गोवा को कवर कर लेता है। 5 जून के बीच में गोवा के मध्य तक पहुंच जाता है। इधर चेन्नई और बेंगलुरु जैसे मेजर सिटीज़ को कवर कर लेता है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी काफ़ी आगे निकल जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र के मध्य भागों मुंबई के करीब पहुंच जाता है 10 जून को, 10-11 जून। आमतौर पर मुंबई में 10 जून पहले डेट थी, वो थोड़ा सा रिवाइज की गई है, तो 11 जून को मुंबई में पहुंच जाता है और ये इस तरह से तेलंगाना और उसके बाद उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में 10 जून तक कवर कर लेता है। उसके बाद अगली जो डेट है 15 जून की, उसमें समूचा महाराष्ट्र लगभग कवर हो जाता है, साउथ इंडिया पूरा कवर हो जाता है और साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अधिकांश इलाके। और साथ ही साथ इधर देखिए पूर्वोत्तर भारत का जिक्र हमने नहीं किया, ये 5 जून को ही पूर्वोत्तर भारत के भागों को कवर कर जाता है। 1 जून के बाद अगले स्टेप में पूर्वोत्तर भारत को लगभग कवर कर लेता है और उसके बाद वाले दूसरे स्टेप में 15 जून को पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड में पहुंच जाता है। अगला जो स्टेप है वो 20 जून का है और उसमें मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर पहुंच जाता है मॉनसून। गुजरात के अधिकांश इलाकों में, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता है। साथ ही साथ इसके बाद अगर हम देखेंगे 25 जून की स्थिति, तो 25 जून को मध्य प्रदेश का लगभग सभी हिस्सा कवर हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरा कवर नहीं हो पाता। और इस दौरान 20 जून को उत्तराखंड में दस्तक देता है, उत्तराखंड के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में। इसके बाद 25 जून के स्टेप में जैसे पश्चिमी सिरा गुजरात में ठहरता है और पूर्वी सिरा आमतौर पर जब सेंट्रल इंडिया में गुजरात पर पहुंच जाता है, उसके बाद इसका जो पश्चिमी सिरा है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, फिर इधर से पुश मिलता है इसको, पूर्वी सिरा इसका आगे बढ़ना शुरू होता है और इसी वजह से ये कवर करते हुए भारत के उत्तरी इलाकों को भी आगे बढ़ता है। 30 जून को दिल्ली पहुँचने की डेट, दिल्ली को आप देखिए 25 से 30 जून के बीच में कवर कर रहा है। दिल्ली और पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड लगभग और राजस्थान के भागों में भी आगे दस्तक दे रहा है। तो ये जो डेट है 30 जून की, 30 जून के करीब पहुंचकर लगभग 27 जून है दिल्ली में पहुंचने की। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग रीजन से के हिसाब से उत्तर, मध्य और दक्षिण तथा पूर्वी भारत में कब कब पहुंचता है आपके मेजर सिटीज़ में। और उसके बाद आप देखिए पूरे भारत को कवर करने में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा में पहली जो दस्तक होती है 25 से 30 जून के बीच में होती है। उसके बाद ये 5 जुलाई तक लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर लेता है। सिर्फ राजस्थान के कुछ हिस्से बाकी रह जाते हैं जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट्स हैं, और पूरे भारत को कवर करने में 8 जुलाई तक का समय लगता है। तो ये नॉर्मल समय सीमा है। 1 जून को दस्तक देता है और 8 जून को ये पूरे भारत को कवर कर लेता है। इसमें आगे पीछे समय सीमा होने की संभावनाएं रहती हैं। इस बार उम्मीद है कि समय से पहले केरल में दस्तक देगा, इसके बाद प्रोग्रेस भी अच्छी रहने की संभावना है। और अब हम बताएंगे आपको कि अगली स्लाइड में कि किस तरह से किन सिटीज़ में किस डेट में मानसून आगे बढ़ता है। तो कोचीन और कोझिकोड, थ्रिसूर जो दक्षिणी शहर हैं, इन भागों में पहले जो समय सीमा थी वो 1 जून, 3 जून और 2 जून थी, वो अब उसे रिवाइज किया गया है। हालांकि कोचीन और कोझिकोड में 3 जून ही है और थ्रिसूर की जो समय सीमा है वो 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है।
आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम, सोमपेटा और विशाखापट्टनम की डेट्स हैं। 8 जून थी, जहां पर 11 जून को हो गया। 11 जून को यहां पर पहुंचता है अब नॉर्मल जो डेट है मानसून के आगे बढ़ने की। और इसके बाद कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक में आप देखिए बेलगावी, बीजापुर, गंगावती, गोकक और गुलबर्गा, बेंगलुरु, कुछ शहरों को हमने लिया है क्योंकि अगर सभी शहरों को लेंगे तो बहुत लंबा बुलेटिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ शहरों को लिया है जहाँ मेजर कवरेज होता है मानसून का स्टेप बाय स्टेप में। तो यहाँ पर 5 जून की डेट 7 हो गई है, 8 की 8 जून है बीजापुर में, और गंगावती में 5 की 6 जून। 8 जून गोकक है तो 8 जून ही है, और इसके बाद गुलबर्गा में 8 को घटाकर 7 किया गया है। बेंगलुरु में 2 के बजाय 3 जून किया गया है। तो 3 जून को बेंगलुरु में अब मानसून दस्तक देता है, ऐसा नॉर्मल ऑनसेट डेट है, नॉर्मल मानसून ऑनसेट डेट है। तेलंगाना में हनमकोंडा में 8 से डेट बढ़ाकर 12 की गई है। सिरकोंडा में 8 जून को बढ़ाकर 12 किया गया है, और सिरपुर तेलंगाना में 9 जून को 14 किया गया है। सूर्यापेट में 6 जून को बढ़ाकर 12 जून किया गया है। तो ये अब काफ़ी तेलंगाना में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, लगभग 2 सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ेगा जब ये पहुंच जाएगा भारत के केरल में। उसके बाद 2 सप्ताह का लगभग इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली स्लाइड में देखते हैं सेंट्रल इंडिया में कब पहुंचता है मानसून। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में जो डेट 8 जून थी वो बढ़ाकर 13 जून की गई है। 12 जून को बिलासपुर में पहुंचता था, वो अब 17 जून कर दिया गया है। यानी मानसून की सेंट्रल इंडिया में आने के बाद प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हुई है, ये टेंडेंसी रही है, और ये ऑब्जर्व किया गया है 1971 से लेकर 2022 के बीच में। 2019 में हालांकि रिवाइज की गई थी डेट, तो 1971 से 2019 के बीच में रिवाइज की गई, और इन 50 वर्षों में जिस तरह की प्रोग्रेस रही है उसको देखते हुए ये रिवाइज डेट की गई है। कोंडागांव में 10 जून की बजाय 14 जून, रायपुर में 10 जून की बजाय 16 जून कर दिया गया है। तो ये स्लो प्रोग्रेस रहेगी सेंट्रल इंडिया में आमतौर पर। पणजिम गोवा में 5 जून को पहुंचता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था मैप में, अहमदाबाद गुजरात में, और भावनगर, राजकोट, वडोदरा, भुज, इन डेट्स में आप देखिए 14 जून को बढ़ाकर 26, 19, 15 जून को बढ़ाकर 27, 13 जून को बढ़ाकर 21 और 22 जून को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी गुजरात के सभी क्षेत्रों को कवर करने में मानसून को 1 महीने का वक्त लगेगा केरल में दस्तक देने के बाद। ये नॉर्मल ऑनसेट डेट है। मध्य प्रदेश में भोपाल में 13 जून को बढ़ाकर 20 किया गया है। इंदौर को 13 जून की बजाय 20 जून को मानसून वर्षा आमतौर पर मिलने शुरू होती है। जबलपुर में 13 जून की बजाय 19, सागर में 15 जून की बजाय 21, और सतना में 13 जून की बजाय 21। और इसी तरह से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो अकोला में 8 जून को बढ़ाकर 15 जून, अमरावती 8 जून के बजाय 15 जून, और मुंबई में 10 जून को चेंज करके 11 जून किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में 9 जून को 16 जून किया गया है। पुणे में 8 के बजाय 10, और सतारा में 8 जून के बजाय 9 जून को मानसून दस्तक देगा। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कटक में और गोपालपुर, पुरी, संबलपुर, इन क्षेत्रों में 8 जून को पहुँचता था मानसून। अब यहाँ पर 13, 11, 14, 16 काफ़ी अंतर है, लगभग 1 सप्ताह का अंतर है। और अब हम देखते हैं कि आगे पूर्वी भारत के भागों में कब बढ़ता है मानसून। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी स्पीड स्लो हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में 3 और 4 जून की बजाय 5 और 4 जून, पोलैंड में 4 जून ही है डेट। असम में अगर देखें तो असम के डिब्रूगढ़, शिवसागर, सिलचर, तेजपुर, इन जगहों पर 3 और 1 जून को आमतौर पर पहुंच जाता है। यानी केरल में जब मानसून दस्तक देता था 1 जून को, उसी दौरान ये पूर्वोत्तर भारत को कवर कर लेता था। लेकिन अब सिचुएशन बदली है, अभी पूर्वोत्तर भारत पहले स्टेप में नहीं पहुंचता, 5 जून वाले स्टेप में पहुंचता है। तो यहाँ पर डेट्स अलग अलग हैं। 4 जून की गई है 3 को बढ़ाकर, और 1 जून को बढ़ाकर 5 किया गया है, 3 को बढ़ाकर 5 किया गया तेजपुर में। छपरा बिहार की बात करें तो बिहार में 13 जून की बजाय अब 18 जून, गया में 11 जून की बजाय 16 जून, पटना में 11 जून की बजाय 16, और पूर्णिया में 12 जून की बजाय 13 जून। पूर्णिया में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है क्योंकि इसका जो ईस्टर्न आर्म है, एक्सट्रीम ईस्टर्न, वो नेपाल की तरफ से इस तरह से बढ़ता है तो काफ़ी तेज़ी से आगे जाता है। बोकारो झारखंड में 11 जून की बजाय 13, डाल्टनगंज में 11 जून की बजाय 17, और जमशेदपुर में 11 जून की बजाय 13, रांची में 14 जून बढ़ाकर कर दी गई है डेट, जो कि 10 हुआ करती थी। इम्फाल मणिपुर में 1 जून के बजाय 5 जून, जैसे कि मैंने बताया पहले स्टेप में नहीं दूसरे स्टेप में। दीमापुर नागालैंड में 2 जून के बजाय 4 जून, गैंगटोक सिक्किम में 8 जून थी और 8 जून अभी भी डेट है। बांकुरा पश्चिम बंगाल और जलपाईगुड़ी में भी डेट रिवाइज की गई हैं। यहाँ पर बांकुरा में 8 जून के बजाय 13, लेकिन जलपाईगुड़ी में 9 जून को घटाकर 7 किया गया है। यानी जब ऊपर पूर्वोत्तर में पहुंचेगा तो अरुणाचल को पार करने के बाद सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में पहुंच जाएगा, जो कि जलपाईगुड़ी उप हिमालय क्षेत्र है। तो यहाँ पर 7 जून को ही मानसून दस्तक दे देगा। और अब आइए जानते हैं आखिरी स्टेप में नॉर्थ इंडिया को किस तरह से कवर करता है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। आइए जानते हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर मानसून की डेट रिवाइज इस तरह की गई है। चंडीगढ़ में पहले 22 जून थी डेट पहुँचने की, यानी कि ऊपर
यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल है उसी तरह से कवर करते हुए ऐसे पहुंचता था पूर्व उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों को, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इस तरह से। इस वजह से ये चंडीगढ़ में भी पहुंच जाता था। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा डिले है, 22 जून को बढ़ाकर 28 किया गया है और दिल्ली में 29 जून के बजाय अब 27 जून किया गया है मानसून के पहुंचने की डेट। अंबाला, हिसार और सोनीपत हरियाणा की ये तारीखें जो 22 जून थी वो 28 हो गई है, 30 जून थी वो 3 जुलाई हो गई है, 29 जून था जो डेट वो 27 जून हो गई है। तो थोड़ा बहुत कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर थोड़ा पहले भी की गई है, लेकिन ये पहले वाले जो लोकेशंस हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर 26 जून और 23 जून को थोड़ा घटाया गया है, 22 जून किया गया है। अनंतनाग, जम्मू कश्मीर और जम्मू, कारगिल, लद्दाख, इन क्षेत्रों में 27 जून को 25 किया गया, 5 जुलाई को 28 जून किया गया, थोड़ा घटाया गया है। यहाँ पर पहले पहुंचेगा मानसून। 24 जून को घटाकर 27 जून किया गया, बढ़ाया गया कारगिल में। 24 जून लद्दाख में जो डेट थी वो वही रहेगी। जालंधर और लुधियाना की बात करेंगे पंजाब की, तो 5 जुलाई को 26 जून किया गया। 10 दिन का फर्क पड़ा है, यहाँ पर पहले पहुंचेगा मानसून, ऐसा नॉर्मल ऑनसेट डेट बनाई गई है रिवाइज करके। लुधियाना में 26 जून को घटाकर 1 जुलाई किया गया है। और इसके बाद हम राजस्थान की बात अगर करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो राजस्थान के मेजर सिटीज़ जहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ता है, पहले ये 15 जुलाई हुआ करती थी पूरे मानसून को कवर करने, पूरे देश को कवर करने के लिए, लेकिन अब वो घटाकर 8 जुलाई किया गया है, 15 जुलाई को 8 जुलाई किया गया है। बाड़मेर राजस्थान में 8 जुलाई और बीकानेर में भी 8 जुलाई को 5 और 6 किया गया, चूरू में 3 को 4 किया गया, जयपुर में 25 जून को 29 जून और उदयपुर में 20 जून को 25 जून किया गया। उदयपुर साउथ का पार्ट है, तो साउथ के पार्ट को जब पूरे भारत को, गुजरात को कवर कर लेता है, कच्छ को, उसके बाद वेस्टर्न आर्म बढ़ता है, तब उदयपुर उसमें कवर होता है और यहाँ पर 25 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। ये नॉर्मल ऑनसेट डेट की बात मैं कर रहा हूँ मौसम तक चैनल पर मानसून के आगमन की। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आगरा और उत्तर प्रदेश का स्ट्रेच बहुत बड़ा है, वाराणसी से लेकर मेरठ के बीच में आप देखेंगे तो लगभग 800-900 किलोमीटर का फासला है। और ये 900 किलोमीटर का फासला किस तरह से कवर होता है, 20 जून की डेट को बढ़ाकर 27 कर दिया गया है आगरा में, और 7 दिन का अंतर। प्रयागराज में 17 जून को बढ़ाकर 6 दिन आगे बढ़ाया गया, 23 जून। और इसी तरह से बरेली को 20 जून बढ़ाकर 24 किया गया, झांसी में 16 जून को 24, कानपुर में 20 जून को 23 और वाराणसी में 15 जून को 23 जून। ये स्थिति है। देहरादून और रुड़की उत्तराखंड की बात करें तो 20 और 21 जून को बढ़ाया नहीं गया है, देहरादून में 20 जून ही है, लेकिन रुड़की में बढ़ाकर 21 जून को 28 जून कर दिया गया। तो ये रही आपके शहर में, आपके राज्य में मानसून के आगमन की सामान्य तारीखें। अगले बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगा कि मानसून केरल में आने की घोषणा किस तरह की जाती है, और साथ ही साथ इसकी भी चर्चा करेंगे कि इस बार मानसून पर कैसा प्रभाव रहेगा आईओडी, एमजेओ और एल नीनो का, यानी कि मानसून का प्रदर्शन 2022 में कैसा रहने वाला है। मौसम तक चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम की हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।